हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मौर्य ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर और बेसिक एप्लीकेशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू के बारे में, कीबोर्ड, माउस एंड वीडियो, और जितने भी हमारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती हैं, और जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी है उसका एक अलग से सेशन होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं वो 3 कंपोनेंट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू, दूसरा है इनपुट डिवाइस और तीसरा है आउटपुट डिवाइस। अगर पूरे कंप्यूटर के फंक्शन की बात करें, वो हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू से मिलकर काम करता है। तो देखिए, जब हम कोई डाटा सीपीयू के अंदर इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो उसके थ्रू डाटा हमारे सीपीयू में जाता है। फिर उसके अंदर जो भी वर्किंग होती है, स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है, और जितने भी ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है, और अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फिर कोई कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है तो उसके लिए एएलयू यूज़ होता है। तो फिर ये सारी प्रक्रिया उसके अंदर होती है। उसके बाद जो भी हमारा रिज़ल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको शो होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग है, मतलब इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, उसके बाद क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में हमारा डाटा निकल के आता है। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे सीपीयू की, कि सीपीयू होता क्या है, मतलब जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका काम क्या होता है। तो ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये ऐसा हमारा कुछ सीपीयू शो होता है। तो देखिए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि जो सीपीयू होता है उसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग या फिर ब्रेन कहते हैं। एज इट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि जितने भी काम होते हैं, मतलब भाग होते हैं कंप्यूटर के, उन सारे ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। अब सीपीयू के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एंड एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों पार्ट क्या है, सीपीयू के होते हैं। क्वेश्चन आपका इससे ये बनता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, या फिर सीपीयू को क्या कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं, जो कि आपके बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका CCC हो गया, या फिर जो BCC आता है, ACC आता है, ये सारे एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की, मतलब कि ALU क्या होता है। तो देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य 3 घटकों में से एक है। ठीक है, मतलब कि ये सीपीयू का एक पार्ट है जिसमें मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट भी शामिल है। ठीक है, मतलब अभी बात की थी हमने सीपीयू की, तो उसके अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। ALU कंप्यूटर हार्डवेयर में एक डिजिटल सर्किट होता है। ठीक है, तो ये जो ALU क्या है, एक तरह की चिप है, डिजिटल सर्किट है, जो कि आपके हार्डवेयर में मतलब कि सीपीयू के अंदर मौजूद होता है। अब अंकगणितीय तर्क इकाई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य होता है। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, अंकगणितीय कार्य करना या फिर अंकगणितीय क्रियाएं करना। ठीक है, मतलब कि जितना भी हमारा मैथमेटिकल बेस्ड काम होगा वो सारा ALU के अंतर्गत होता है। इस प्रकार के कार्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। ALU को मुख्य रूप से बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात कही गई है कि जो हमारा ALU है वो इन्हीं कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? जैसे कि ऐड हो गया, एडिशन हो गया मतलब किसी संख्याओं को जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब कि घटाना, मल्टीप्लाई करना, या फिर डिवाइड, और उसके साथ साथ में बहुत सारे काम इसके होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ALU कंप्लीट हो गया। इससे आपको क्वेश्चन आता है कि गणना करने का काम हम लोग कौन से पार्ट के अंदर करते हैं, तो मतलब ALU में करते हैं। या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की, मतलब कि जिस शॉर्टकट में हम लोग CU के नाम से जानते हैं।
ठीक है। एज नेम इंडिकेट्स दिस पार्ट ऑफ CPU extracts instructions, performs execution, maintenance and directs operation of entire system। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को नियंत्रित करना, यूनिट मतलब इकाई, तो एक ऐसी इकाई जो बहुत सारे काम को या संपूर्ण सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करती है और उसके रखरखाव को निर्देशित करती है। अब देखिए इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर, मतलब जितनी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सारी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। और दूसरा काम क्या है इसका, डायरेक्ट फ्लोज ऑफ डाटा विद इन CPU के भीतर डाटा का प्रवाह करता है। देन ट्रांसफ़र डाटा टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई हमारा कैलकुलेशन बेस्ड काम होता है तो वो आपका ALU में ये भेजता है। ठीक है, मतलब डेटा को स्थानांतरित करता है। देन फेच रिजल्ट्स फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस, और जो भी काम हमारा रेडी हो जाता है, जैसे हमको इनपुट देते हैं, प्रोसेस हो जाती है उसकी, तो उसे ये आउटपुट डिवाइस के अंदर भेजता है। तो ये सारा काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। देन अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट, जो कि हमारे CPU का तीसरा पार्ट है। देखिए मेमोरी यूनिट से आपको पता चल रहा होगा, मेमोरी मतलब स्टोरेज, किसी चीज़ को संग्रहित करना है, किसी डेटा को जिस भी इकाई में या जिस डिवाइस में संग्रहित करते हैं वो हमारी मेमोरी होती है। दिस इज यूनिट इन विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर एज वेल एज रिजल्ट गिवन कंप्यूटर आर स्टोर। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी इकाई है जो कंप्यूटर में दिए गए डेटा या फिर निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा आउटपुट निकल के आता है उसको ये स्टोर करता है, या हमारे साथ साथ में डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारी जो मेमोरी की यूनिट है वो क्या होती है। तो हमारी जो मेमोरी की यूनिट होती है वो होती है बिट। अब देखिए मेमोरी में अगर बात की जाए तो हमारे 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी क्या है, एक प्रकार की डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में देखिए इसी कैपेसिटी ऑफ मेमोरी है, मेमोरी की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अगर कहीं 4 बिट है तो वो इक्वल होगा 1 निबल का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। देन 8 बाइट्स में कितने किलोबाइट होते हैं, तो आपका 1 KB हो गया। देन हमारा 1024 KB में 1 मेगाबाइट होता है। फिर 1024 MB में गीगाबाइट होता है। फिर 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। वैसे तो हम लोगों का गीगाबाइट तक ही मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी जाती है, इससे ज़्यादा ये जो आपके TB, PB और EB हैं, ZB हैं, ये सारे नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम, इंस्टा या फिर फेसबुक से कहीं से भी ये पोस्ट लेके आप उसको सेव कर सकते हैं और साथ साथ में इनको फॉलो भी कर लीजिए। इसके साथ साथ और भी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी की, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड, माउस एंड PDU की। ठीक है, तो कीबोर्ड देखिए क्या होता है आप जानते ही होंगे, लेकिन बताना तो ज़रूरी है। आप जनरली अपने मोबाइल में या सिस्टम में कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड क्या है, अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। सबसे पहले तो क्या है, एक तरह की इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, जिनके द्वारा डाटा हम इनपुट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। दैट अलाउज अ पर्सन टू एंटर लेटर्स, मतलब वो किसी व्यक्ति को कोई अक्षर लिखने में, मतलब लेटर्स लिखने में, नंबर्स मतलब संख्याएं, या किसी भी प्रकार के सैम्बल्स को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में आजकल जो जितनी कीज़ आती हैं उनकी संख्या जो होती है वो होती है 104। 104 बटन्स या कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर। लेकिन अगर पहले के कीबोर्ड की बात करें तो पहले जो कुछ कीबोर्ड आते थे वो पहले 84 कीज़ के साथ आते थे। लेकिन जो अब हमारा लेटेस्ट कीबोर्ड है उसमें हमारी 104 कीज़ अवेलेबल होती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी कीज़ यहाँ पे होती हैं। जैसे कि देखिए जो नंबर्स की कीज़ होती हैं उन्हें हम लोग न्यूमेरिकल की से नाम से जानते हैं। F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज़ होती हैं वो फंक्शनल कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट वाली मतलब कि A से Z तक जितनी भी कीज़ होंगी वो आपकी अल्फ़ाबेटिक होंगी। और साथ साथ में आपका स्पेस बार, एंटर की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडो बटन जो होता है आपका, एस्केप बटन होता है, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, डिलीट की, नेविगेशन की, मतलब कि एरो कीज़ होती हैं आपके, जैसे कि पेज अप, एरो कीज़ मतलब आपका अप डाउन
और लेफ़्ट राइट के लिए, और साथ साथ में पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड कीज़, ये सारी कीज़ आपकी नेविगेशन कहलाती हैं। तो ये आपका तो कीबोर्ड हो गया। आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे कॉर्नर में ये आपकी एस्केप की है, और ये F1 से लेके F12 तक ये आपकी कौन सी है, ये आपकी फंक्शन की कहलाती हैं, ठीक है। और ये A से Z तक ये सारी आपकी कौन सी है, अल्फ़ाबेटिक की होती हैं। और ये आपका न्यूमेरिकल पैड होता है, मतलब जहाँ से नंबर आप प्रेस करते हैं। ये आपकी एरोज़ की होती हैं, और बहुत सारी कीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे माउस क्या होता है। द माउस समटाइम्स कॉल्ड अ पॉइंटर, ठीक है। मतलब कि जो माउस होता है हम उसे पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हैंड ऑपरेटेड इनपुट डिवाइस होती है। मतलब कि क्या है, माउस भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। देखिए माउस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, यूज टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जब जैसे आप देख रहे हैं, जो मेरा ये कर्सर है, ये हमारा एक तरह से पॉइंटिंग का काम कर रहा है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये माउस लिखा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस माउस को पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। तो यही होता है माउस का काम। अब आप ये इमेज देख सकते हैं माउस की, इसकी जो ये आपकी लेफ़्ट क्लिक है, और ये आपका राइट क्लिक है, और बीच में आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, इसे व्हील या स्क्रॉल बार भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो केबल होता है वो USB पोर्ट के रूप में यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वीडियो की, कि वीडियो क्या होता है। अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी जिसे हम लोग कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब और अदर टेक्नोलॉजी टू प्रेजेंट विजुअल इमेजेस। मतलब कि देखिए वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि दृश्यों या फिर चित्रों को प्रस्तुत करने के लिए कैथोड रे ट्यूब या फिर कोई और अन्य तकनीक का उपयोग करता है। मतलब जिस चीज़ में या जिस डिवाइस में हम आउटपुट देख सकते हैं या चित्र जिसमें हम लोग देख सकते हैं, वो हमारी सारी वीडियो के नाम से जानी जा सकती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपकी LCD बनी हुई है, तो ये भी हमारी एक प्रकार की वीडियो है। ये पहले चलता था CRT मॉनिटर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। ये हमारे पहले चलते थे, और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारा LCD और सबसे लेटेस्ट जो है वो LED चल रहा है। तो ये सारे आपके क्या हैं, वीडियो के पार्ट हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो जैसे आपने अभी पढ़ा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, माउस इनपुट डिवाइस होती है, इसके साथ साथ में जॉयस्टिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये आपका बेसिकली आता है गेम खेलने के लिए। लाइट पेन जो होता है वो आपका होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में USB पोर्ट के साथ आता है। ट्रैक बॉल हो गया, ये भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, जो हमारे जो कोड होते हैं उनको रीड करने के लिए जो डिवाइस आती है, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। और जो हमारा स्कैनर होता है वो भी हमारा एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। देखिए जो स्कैनर है उसमें बहुत तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आउटपुट है या इनपुट, तो इसका जो कहा जाएगा तो ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देन हमारा माइक्रोफोन आता है, वो भी मतलब माइक हो गया, वो भी क्या है, हमारी वॉइस को किसी डिवाइस के अंदर ले जाता है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस होता है। साथ साथ में MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या फिर कैरेक्टर रीडर, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। OMR, OCR, ये क्या है, हमारे सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। देन कुछ यहाँ पे आउटपुट डिवाइस भी होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, जहाँ पे हम लोगों को आउटपुट दिखे, ठीक है, वो सारी हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन्स हो गए, कंप्यूटर स्पीकर्स हो गए या फिर प्रोजेक्टर हो गया। इन सारी डिवाइसेस के थ्रू हम लोग किसी आउटपुट को आसानी से देख सकते हैं। तो ये सारी हमारी हो गई आउटपुट डिवाइस। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए हम लोग ने यहाँ पे CPU के बारे में, CPU के अंदर जितना भी ALU और CU हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। और साथ साथ में मेमोरी यूनिट भी कंप्लीट कर ली है, और कीबोर्ड, माउस और वीडियो के बारे में पढ़ लिया है। इनपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो मेमोरी पे बेस्ड होगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बताती हूँ, जिससे आप आसानी से
समझ सकें। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या है, कोई भी आपको वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से आ जाए। और साथ साथ में हमारा ये टेलीग्राम चैनल ई पाठशाला कंप्यूटर नोट्स के नाम से है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी पोस्टें, क्विजेज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ साथ में हमें आप फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के हमारे 2 चैनल हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, और पीडीएफ भी आपको हमारा टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए। धन्यवाद।